दिल्ली में जहांगीरपुरी के दंगों को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। 5 प्रमुख आरोपियों पर लगाया गया एनएसए। मुख्य आरोपी अंसार, सलीम, सोनू, दिलशाद और अहीद पर एनएसए के जरिए कसा शिकंजा, बढ़ेगी और मुश्किल। दंगे के 2 और आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। सोनू को हथियार देने वाला गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली और पथराव में शामिल दिलशाद भी पकड़ा गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। मुख्य आरोपी अंसार के रिश्तेदारों से जुटाई जानकारी। फायरिंग के आरोपी और बंगाल के रहने वाले सोनू असलम के ठिकानों पर भी जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। हिंसा पर सबूत जुटाने की कोशिश। दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी सोनू शेख पर कसा कानून का शिकंजा। कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। जहांगीरपुरी दंगा मामले में अब तक 25 आरोपियों की गिरफ्तारी। 2 नाबालिग भी पकड़े गए। जांच तेज। एमएचए को सौंपी गई दिल्ली पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में दावा, साजिश के तहत हुई हिंसा। जांच के लिए क्राइम ब्रांच ले रही डिजिटल सर्विलेंस का सहारा। सीसीटीवी कैमरे और तमाम वीडियो की पड़ताल भी तेज। सामने आए जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़े नए वीडियो। एक में मस्जिद के सामने से गुजर रही शोभा यात्रा दिखी। उसी वक्त पीछे की ओर मची थी भगदड़। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके में कुशल चौराहे पर पहुंची शोभा यात्रा पर पथराव का वीडियो भी आया सामने। नहीं मानी थी उग्र भीड़। चाचा चाचा गलत हो रहा है, चाचा देख रहे हो। पथराव के दौरान शोभा यात्रा में शामिल लोगों को आई चोटें, फिर भी वे रथ लेकर आगे बढ़े। वीडियो में कैद तस्वीरें। 16 अप्रैल को दंगाइयों को काबू में करने के लिए आंसू गैस की गोली दागते दिखे पुलिस वाले। जहांगीरपुरी हिंसा के एक और वीडियो ने चौंकाया। लाठी इकट्ठा करते दिख रहे कुछ लोग। स्थानीय लोगों ने किया था लाठियां ले जाने का विरोध। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। फुल स्पीड में दिल्ली हिंसा की जांच। पीएफआई के एंगल से भी हो रही है तफ्तीश। वो इन्वेस्टिगेशन के डिटेल को रिवील करना भी ठीक नहीं है। वैसे क्राइम ब्रांच अब इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसका पूरा सपोर्ट है। दिल्ली हिंसा को लेकर सियासत तेज। आम आदमी पार्टी ने जारी की मुख्य आरोपी अंसार की तस्वीरें। बताया बीजेपी का समर्थक। देखिए टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। जहांगीरपुरी पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद का प्रतिनिधिमंडल। कई मुस्लिम परिवारों से मुलाकात। दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल। जहांगीरपुरी इलाके में शांति बहाली की कोशिश तेज। मुस्लिम समाज की मस्जिद से अपील। कहा अफवाहों पर ध्यान न दें लोग। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में भी जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम। ड्रोन से हालात पर रखी जा रही नजर। आज से जहांगीरपुरी इलाके में एमसीडी की अतिक्रमण हटाने की मुहिम। 2 दिनों तक चलेंगे बुलडोजर। कानून व्यवस्था संभालने को दिल्ली पुलिस से 400 जवान मांगे। दिल्ली बीजेपी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को लिखी चिट्ठी। जहांगीरपुरी के दंगाइयों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग। कर्नाटक के हुगली में तनाव बरकरार। पुराने पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन। गांधीनगर में पीएम ग्लोबल आयुष एंड इनोवेशन समिट का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में भी होंगे शामिल। वहां करीब 22,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण। गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली में भव्य आयोजन। आज और कल लाल किले में कई कार्यक्रम। लाल किला में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी भी कल होंगे शामिल। प्रकाश पर्व के मौके पर राष्ट्र को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। रात करीब 9 बजे दे सकते हैं भाषण। मई के पहले हफ्ते में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों देशों से द्विपक्षीय संबंध और कारोबार को लेकर समझौते की उम्मीद। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तैयारी। आज जारी कर सकती है गाइडलाइंस। लाउडस्पीकर को मॉनिटर करेगी मुंबई पुलिस। ताजा विवाद को लेकर डीजीपी ने तमाम अधिकारियों के साथ की बैठक। मुंबई पुलिस ने लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर कराया सर्वे। कहा कई मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद और करीब 72% ने कम की आवाज।
कांग्रेस चुनाव समिति की आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर मैराथन बैठक। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन 7 घंटे तक पार्टी नेताओं ने की राज्यवार चर्चा। आज कांग्रेस मुख्यालय में भी फिर अहम बैठक। संगठनात्मक चुनाव लेकर सोनिया और राहुल करेंगे चर्चा। दिल्ली में राजस्थान के सीएम गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। राजस्थान में बीजेपी नेताओं की आपसी खींचतान के बीच नड्डा ने की मैराथन बैठक। प्रदेश के सभी नेताओं को कहा एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में जुटे। उत्तर प्रदेश में मदरसों के पाठ्यक्रम को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। बच्चों को पढ़ाई जाएगी स्वतंत्रता के नायकों की गाथा। पुरानी दिल्ली की शाही ईदगाह में ओवैसी की इफ्तार पार्टी को नहीं मिली इजाजत। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का दिया हवाला। यूपी में बिजली बिल बकायेदारों और बिजली चोरी करने वालों पर होगी प्रभावी कार्रवाई। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दिए व्यवस्था सुधारने के निर्देश। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के लिए अभी से उत्साह में एमएनएस कार्यकर्ता। मुंबई से लेकर ठाणे तक लगे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स। आगरा वालों के लिए खुशखबरी। 2 साल में मेट्रो ट्रेन के दौड़ने की उम्मीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा जल्द मिलेगा मेट्रो सेवा का उपहार। पंजाब में टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 600 यूनिट फ्री बिजली का नहीं मिलेगा लाभ। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने दी जानकारी। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, पंजाब में कांग्रेस हारी है, मरी नहीं। साथ ही बोले राज्य में जवाबदेह हो सरकार। बड़गाम में बीती रात आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से किया हमला, कोई जख्मी नहीं। पाक अधिकृत कश्मीर से फिर घुसपैठ की तैयारी में बड़ी संख्या में आतंकवादी। पाकिस्तानी सेना ने एक्टिव किए टेरर कैंप। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर। सीमा पार पीओके में अफगानिस्तान से लौटे करीब 80 आतंकियों के मौजूद होने की खुफिया जानकारी। उरी सेक्टर के सामने 5 लॉन्च पैड। 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रहेगा जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। बस या अन्य गाड़ियों के लिए इस बार RFID लगाना होगा। एयरफोर्स की ताकत में और इजाफा। सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। लखनऊ में सब्जी बेच रही महिला की सरेआम पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में अग्निपदा इलाके में इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। सुकमा में कुख्यात नक्सली कमांडर ने किया सरेंडर। हत्या, लूट, आगजनी की कई वारदातों में रहा है शामिल। विदिशा में सब्जी वेंडरों के 2 गुटों में खूनी भिड़ंत, चाकू और लाठियों के हमले में एक की मौत। राजस्थान के झुंझुनू में दिल दहलाने वाला हादसा। ट्रक ने पिकअप वैन को मारी टक्कर, अब तक कुल 11 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में बाल गृह से 3 बच्चे फरार। सभी की तलाश के लिए पुलिस ने गठित की कई टीमें। पीलीभीत में ड्रग्स का कारोबार करने वाली महिला गिरफ्तार। 2 अन्य मददगार भी पकड़े गए। खरगोन में हिंसा मामले में 2 आरोपियों पर NSA का शिकंजा। अब तक 153 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। रुड़की में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। रुड़की पुलिस ने फांसी के फंदे से लटके युवक की बचाई जान, फौरन पहुंचाया अस्पताल। फतेहपुर में बस और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत, 14 जख्मी। सीकर में एक होटल में लगी भीषण आग, हादसे में 2 लोगों की मौत। देवघर रोपवे हादसे की जांच के लिए झारखंड सरकार ने गठित की 4 सदस्यीय कमेटी, 2 महीने में रिपोर्ट। गर्मी से दिल्ली को जल्द राहत मिलने के आसार, 22 अप्रैल तक हो सकती है हल्की फुल्की बारिश। चमोली हेमकुंड साहिब मार्ग से सामने आई ग्लेशियर टूटने की तस्वीर, पानी की तरह बह रही बर्फ। नारायण राणे ने शिवसेना पर साधा निशाना, बोले पहले शिवसेना शेर थी, अब भेड़ बकरी हो गई। जिन मूर्तियों की 70 साल से हो रही पूजा, उनकी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं। राम की मूर्ति के लिए संतों से ली जाएगी राय। कर्नाटक के हुबली में अचानक बदला मौसम, मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी से राहत। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में मनाया गया पूर्व गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी महोत्सव, मौजूद रहे हजारों भक्त। शादी के बाद जैसलमेर पहुंची आलिया भट्ट, करण जौहर की फिल्म की शूटिंग की तैयारी।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज डीडीएमए की अहम बैठक, कई प्रतिबंध और स्कूल को लेकर हो सकता है फैसला। अगर कुछ ज़्यादा बढ़ता है तो निश्चित रूप से कुछ अगर सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो उठाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि कोई हॉस्पिटल में केस नहीं है, उस तरह के चिंता की स्थिति नहीं है। दिल्ली में 632 कोरोना के नए मामले आए सामने, अब पॉजिटिविटी रेट करीब 4.5%। यूपी में भी बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 163 नए मरीज, एक दिन में 55 लोग ठीक हुए। आज सीएम योगी की बैठक। दिल्ली से सटे नोएडा में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 107 नए मामले, 33 बच्चे भी शामिल। ईडी ने चेन्नई में एमवे के 700 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स अटैच किए, कंपनी पर एमएलएम बिजनेस की आड़ में प्रोजेक्ट की जगह मेंबर बनाकर कमाई कराने का आरोप। 2021-22 में हाईवे कंस्ट्रक्शन में 20% की गिरावट आई, कोरोना महामारी और बारिश ने घटाई हाईवे निर्माण की रफ्तार। हेल्थ केयर सेक्टर में नौकरियों की डिमांड में हो रही है बढ़ोतरी, कोविड के पहले कर्मचारियों की कमी का सामना करने वाली इंडस्ट्री में लगातार हो रही हैं भर्तियां। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव एजुकेशन समिट में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को किया गया सम्मानित, डॉक्टर वंदना टंडन को मोस्ट इंस्पायरिंग फीमेल एजुकेटर का अवार्ड। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौड़ सिटी में बिल्डर के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, 2 साल से सुरक्षा समेत बेसिक सुविधा को लेकर उठा रहे हैं आवाज।